रही बात जयराम महतो को, मैं यहाँ का खुद लोकल हूँ। सुनिए उनकी बयान को। टाइगर महतो का क्या कितना दबदबा है? टफ है, तो उसका अच्छा खासा भी दबदबा है लोकल में। पैसे के दम पे आपने टिकट बांटा, उतना दबदबा नहीं उनका में, मतलब उनके जो कैंडिडेट है लोग उन्हें जानते तक नहीं है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कुर्मी के नेता है। 5,000 में सिमट जाएगा वो कार्यक्रम। रही बात पूरे झारखंड में, तो एक भी सीट आने वाला है नहीं उसको। आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लो, अगर एक भी सीट आ जाए मुझको कॉल करना, मैं आपके माइक के सामने हाजिर हो जाऊंगा। दी लल्लन टॉप के इंटरव्यू में एक शख्स ने यह भी कहा था कि जयराम महतो एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और उनका जो बयान था वो गलत साबित हो गया है, क्योंकि जयराम महतो डुमरी विधानसभा सीट को जीत चुके हैं। पैसा और पावर बोलता है, ये सच है, क्योंकि 3 सालों में जयराम महतो की सभाओं में उमड़ रही लाखों की भीड़ को कवरेज करने के लिए कोई भी नेशनल मीडिया आगे नहीं आई। मगर झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सिद्ध हो गया कि पावर बोलता है। जयराम महतो डुमरी विधानसभा सीट से विजयी हुए हैं, वे अपनी सीट कायम कर चुके हैं और सारी नेशनल मीडिया की नज़रें उन पर टिकी हुई हैं। उनसे एक इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि आप किस पार्टी को, किस अलायंस को अपना समर्थन देंगे, तो जयराम महतो का बयान आया कि अगर उनकी नीतियाँ सही रहेंगी तो मैं उनका समर्थन करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। मेरा ये कहना है कि आप सत्ता पक्ष की राजनीति करेंगे या विपक्ष की राजनीति करेंगे। आप अभी जेएमएम को समर्थन देंगे सरकार को, या जो है विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? देखिए, ये तो उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। जेएमएम जो पॉलिसी लेकर आएगी सदन में, अगर वो पॉलिसी राज्य के लिए कल्याणकारी होगी, अगर वो पॉलिसी राज्य के लिए हितकारी होगी तो समर्थन देंगे। लेकिन राज्य के लिए अगर हितकारी नहीं होगी तो निसंदेह सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, हम सदन में भी उनका विरोध करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि सरकार जो पॉलिसी लेके आती है और उस पॉलिसी को जनता का क्या फीडबैक मिलता है। क्योंकि हम लोग जनता की आवाज बन के सदन में जा रहे हैं, तो उस हिसाब से सरकार की नीतियों का समर्थन देना या ना देना उनकी नीतियाँ तय करें। जयराम महतो के चुनाव जीतने के बाद ये साबित हो जाता है कि किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। वो झारखंड के कम उम्र के विधायक बन चुके हैं, वो भी खुद के दम पर आंदोलन करके झारखंड के मुद्दों को उठाकर। झारखंड की राजनीति के लिए बहुत ही अच्छा सिग्नल है कि एक न्यू कमर पॉलिटिक्स में कदम रख चुका है और विधायक का चुनाव भी जीत चुका है, क्योंकि ये कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। क्योंकि जयराम महतो एग्रेशन की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं। अब जयराम महतो एक ऑफिशियली विधायक बन चुके हैं, झारखंड विधानसभा के एक सदस्य बन चुके हैं, और अब नेशनल और स्टेट लेवल के मीडिया, पॉलिटिशियंस की नज़रें उन पर टिकी रहेंगी। जयराम महतो ने अपनी मैनिफेस्टो में ये भी कहा था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो अपनी 75% सैलरी हम दान कर देंगे। ऐसा करने वाले वे पहले विधायक होंगे जो अपनी सैलरी के 75% भाग वे दान कर देंगे। जयराम महतो के 5 साल का कार्यकाल बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सबकी नज़रें उन पर टिकी रहेंगी और पावर में आने के बाद वे क्या क्या करते हैं अपने पब्लिक के लिए, ये भी हम आपको बताते रहेंगे। देखने के लिए बने रहें। नमस्कार।